हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी हो ठीक होंगे। और काफ़ी लोग प्लान भी कर रहे होंगे बाहर पढ़ाई करने के लिए इंडिया से। तो आज मैं जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि आप इंडिया में स्टूडेंट लोन कैसे ले सकते हैं बैंक के थ्रू, जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम वही सब डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मतलब इजीली आप को पता चल जाए कि हाँ आज कुछ फॉर्मेटिव वीडियो आई है या फिर वीलॉग की वीडियो आई है मेरी। तो आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया में जब आप रह रहे हो, तो इंडिया से बाहर अगर आपको कनाडा, यूएस या यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो स्टूडेंट को लोन कितना मिलता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो आज वही सब डिस्कस करेंगे, और आपको इनिशियली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आज वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी उससे रिलेटेड पोर्टल है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम ऐसे करते हैं गाइस, जैसे मेरा केस था। मैं किसी भी कॉलेज में अगर इंडिया के थ्रू इंडिया से अप्लाई करता हूँ, चाहे मैंने यूके में किया, कनाडा में किया, तो आपको एक ऑफ़र लेटर मिलता है। इनिशियली जो ऑफ़र आता है कॉलेज की तरफ से कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, तो कॉलेज उसमें आपसे बताता है कि आपको कितनी फ़ी है, आपको कितनी स्पॉन्सरशिप मिली है, आपका लिविंग कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर बना कर देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरे को इतनी फ़ी लगेगी और इतना मेरा लिविंग कॉस्ट है। तो जो आपकी फ़ी है, लिविंग कॉस्ट है, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स और आपके टाइम के ऊपर, ठीक है, कितने दिन आप वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। अगर 1 साल का है या 2 साल का कोर्स है, तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी डबल हो जाती है, ठीक है, और आपकी फ़ी तो है ही, ठीक है। तो मिनिमम मैं ऑन एन एवरेज लेकर चलता हूँ गाइज, आपकी जो 1 साल का रहना और फी होगी वो अप्रोक्सीमेटली जो मिनिमम होगी वो 8 to 9 लैक्स के अप्रॉक्स होगी ही होगी, ठीक है। जैसे मेरे केस में मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, तो फ़ी मेरी थोड़ी कम हो गई है। बट अगर आप को स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। मैं मिनिमम लेकर चलते हैं 8 या 9 लैक्स। तो आपको जब ऑफर मिलेगा, आपको उसमें कॉलेज बताते हैं कि मिनिमम आपको इतनी अमाउंट आपको पहले पे करनी है, जिसकी वजह से आपकी जो सीट है वो कॉलेज के अंदर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए मतलब या तो आप फ़ी खुद से भरोगे, ठीक है। अगर आप इनिशियल कुछ एक अमाउंट होता है, जैसे मेरे केस में था 2 लाख रुपए मेरे को पहले पे करने थे अपनी फ़ी में, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी जो सीट है वो कॉलेज में बुक हो जाएगी। तो अगर आपको भी ऐसा ही ऑफर आएगा, उसके बाद आपको एक कैश लेटर यूनिवर्सिटी से मिलता है, जिसके अंदर जो होता है आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है स्टडी का, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ का एक लेटर होता है जो आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है। उसमें आपका एग्जैक्टली लिखा होगा कि आपकी लिविंग कॉस्ट आप कितना पे कर चुके हो, ठीक है, और कितना पे कर चुके हो, कितनी बैलेंस फीस आपकी बची हुई है, ठीक है। अगर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, अगर उसका भी कुछ एडिशनल कॉस्ट है या इनिशियल कुछ है, तो वो भी उसके अंदर ऐड ऑन होगा। तो इंडिया में पहले अगर आप लोन अप्लाई करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि दो प्रोसेस होते हैं। कि अगर आपको कॉलेज से ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो आप ऑफ़र लेटर के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कैश लेटर यानी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आपने कुछ अमाउंट खुद से पे कर दिया, ठीक है, तो वो आपके पास स्लिप होनी चाहिए, और कॉलेज से भी आपको आनी चाहिए वो स्लिप, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर
मैं आपको बोलूँगा कि जब आपके पास कैश आ जाए आप उस टाइम पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कितना अमाउंट आपको लोन में लेना है, कितना आप अपने पास से शो कर सकते हैं और कितना आपको लोन में लेना है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब आपको पता चल जाएगा, तो अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी में, जब अप्लाई किया आपने, और वो सब आपके हो गए एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट। लेकिन जब आप फाइनेंशियली लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो वो आपसे पहले पूछेगा कि कॉलेज का जो ऑफर लेटर है वो आप, या ऑफर या कैश लेटर जो है वो आप, एक डॉक्यूमेंट है जो आपको उनको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है बैंक अकाउंट। ठीक है, कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे आपके पास हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट से आप कुछ पैसा शो कर रहे हैं, वो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में कंडीशन होती है कि अगर आप 7.5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, तो आपको कोई कोलेट्रल या उस पैसों की कोई सिक्योरिटीज़ नहीं दिखानी है। ठीक है, लेकिन अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं, तो आपको सिक्योरिटी शो करनी पड़ेगी बैंक को कि आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो उतने की आपका हाउस हो गया या कुछ भी एक चीज़ हो गई कि जो कोलेट्रल है, जो बैंक उसको एज एन गारंटी रखता है कि अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो वो वहाँ से उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट मतलब इंडियन बैंक से या प्राइवेट बैंक से कहीं से भी लो, ये एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद आपका जिस भी बैंक में आपको लोन लेना है, ठीक है, आप इनिशियली आप क्या चेक करते हो कि वो बैंक आपको कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप किसी भी बैंक के पास जाओगे, आप उनको अपना ऑफर शो करोगे, तो उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं कंट्री वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज, कि वो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको लगेगा आपके स्टूडेंट लोन पे, तो वो आपको होता है। लेकिन यही एक बेनिफिट इंडिया में वुमेंस या मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वुमेंस, उनके लिए ये है कि उनको कम जो है इंटरेस्ट रेट कम लगता है एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट, तो जॉब का आपका लास्ट 2 इयर्स का फॉर्म 16 आपको लगेगा, जो आपने टैक्स फाइल रिटर्न करी है वो लास्ट 2 इयर्स का आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद एफिडेविट आपको बैंक ही बताएगा, एफिडेविट आपको बनवाने पड़ेंगे, यानी कि नेम से रिलेटेड हो गया, या फिर आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको बैंक के लेटर हेड पे आपको उनको शो करना पड़ेगा कि मेरे बैंक इस बैंक में मेरे पास इतना अमाउंट है, तो वो भी आपको बैंक के एक लेटर हेड पे उनको लाकर शो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ के लिए। या फिर आपका चेक होगा प्रीवियस जो लोन, अगर आपने कुछ लोन ले रखा है, घर का लोन ले रखा है या किसी की स्टडी का लोन ले रखा है, ठीक है, वो सब फैक्टर्स वो आपके चेक करेंगे। तो अगर आपने ले रखा है तो वो आप चीज़ उनको पहले ही बता देना। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है क्रेडिट चेक। ठीक है, एक इंडिया में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, क्रेडिट स्कोर होता है। तो अगर आपका स्कोर अबव 700 है, तो आपको बहुत आसानी से स्टूडेंट लोन मिल जाएगा और आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं डिस्कस कि आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कैसे अप्लाई करना है जो स्टूडेंट का जो लोन है इंडिया में किसी भी स्टडीज़ के लिए। तो उसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, आपको उसमें शो करूँगा कि क्या करते हैं। तो अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे, मैं उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वाला जो लिंक है शेयर कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, ये एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल है जो गवर्नमेंट का है। इसको आप अपना एक अकाउंट रजिस्टर करोगे। ठीक है, ये अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आप जब लॉगिन करोगे, वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि उसके अंदर एक लोन स्टेटस का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन स्टेटस, ये प्रोफाइल, ये सब आएगा। तो आपको इसके अंदर जो जाना है, आपकी लोन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपनी
अपनी डिटेल्स और अपनी पेरेंट की डिटेल डालनी है। जैसे कि मेरे केस में मैंने और मेरे पापा की डिटेल्स मैंने इसके अंदर अपनी शेयर करी हैं, ठीक है ना। तो वो शेयर करने के बाद इसके अंदर आपकी फिर फ़ी आती है, ठीक है, कि फ़ी आपको कितनी कितनी आपकी फ़ीस है, ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉलेज की मार्कशीट्स आपको उनको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एडमिशन का प्रूफ होगा आपकी पापा की, या फिर अगर आप अपना जॉब का तो आप शो नहीं कर सकते क्योंकि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर आपको अपनी जो प्रूफ ऑफ इनकम है यानी कि अपने पापा की इनकम है यानी सैलरी स्लिप, वो आप उनको शो करना पड़ेगा। एक अपनी फ़ोटो उधर आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये जब आप अपना प्रोफाइल इधर बना दोगे क्रिएट करने के बाद, तो आपका एक जो पोर्टल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो लोन अमाउंट है वो आपको कितना डालना है वो तो आप उधर ही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दोगे। लोन अमाउंट के बाद आप यहाँ पर इसमें एक सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपने नियर बाय जो भी आपके घर के पास जो भी बैंक है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, आप वो यहाँ पर डालोगे, उनकी ब्रांचेज आएंगी। उस ब्रांच में जाकर जब आप अप्लाई करते हो तो आपका एक फॉर्म जनरेट होगा, ठीक है। उस फॉर्म को लेकर और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताए हैं वो आपको मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वो सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर अपने बैंक की नियरेस्ट ब्रांच के अंदर लेकर जाने हैं, ठीक है। वो ब्रांच के अंदर आप लेकर जाओगे, फिल करोगे, वो भी एक अपना फॉर्म देंगे, और ये वाली जो आपकी जो है वो सब ट्रैक हो जाएगी वहीं से। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपको मिला है या नहीं मिला। हाँ, ये आप कह सकते हो कि इनिशियली आपको मतलब काफ़ी 2-3 चक्कर तो फालतू लगानी पड़ेंगे, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में वो कुछ ना कुछ इश्यूज तो निकाल ही देते हैं। तो ये तरीका है कि आप पहले पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद फिर आप नियर बाय जो भी बैंक है उसमें अप्लाई करोगे, आपका फॉर्म जनरेट होगा। आपको वो फॉर्म और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको बैंक में लेके जाने हैं, अपना उधर शो करोगे, और उसके बाद अपना आपका लोन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा वो तो डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपकी जो मैं जो टिप आपको बताता हूँ वो ये होती है, अगर आप कॉलेज के ऑफर लेटर के ऊपर आप जाते हो वहाँ पर और आपके पास आपकी लिविंग कॉस्ट के पैसे हैं, तो आप बैंक को नहीं बता सकते उस टाइम के ऊपर कि आपका जो भी अमाउंट है वो किस हिसाब से आप उसको शो करोगे, ठीक है। तो वो तो आपका, जैसे कि मेरे केस में क्या था, जैसे 20 या 22 लाख रुपए मेरे को चाहिए थे, तो बैंक पूरे का पूरा ही लोन अमाउंट के अंदर उसको कंसिडर करता है, और फिर वो आपको शो करना पड़ेगा बैंक को कि आप रहने का खुद से दिखाओगे, वो सब चीज़ें आपको मतलब एक हो जाता है ना, वो आपको शो करना पड़ता है। फिर डिस्बर्समेंट के टाइम पे आपको क्या होगा कि आपको हमेशा अपने कॉलेज से जब जब आपको पेमेंट करनी है या जितनी भी, जैसे मेरे केस में इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन था, तो आपको भी इंस्टॉलमेंट की जो भी कॉलेज की तरफ से वो मिलेगा, आपको एक स्लिप मिलेगी फ़ी की, ठीक है, कि आप अपनी फ़ी पे कर दो। तो वो फ़ी पे करने के बाद मतलब स्लिप मिलने के बाद वो आपको बैंक में सबमिट करानी पड़ेगी, लास्ट जितनी भी पे करी और अभी जितनी पे करनी है। तो उसमें क्या होता है कि हर इंस्टॉलमेंट में बैंक आपको सिर्फ 75% ही अमाउंट पे करेगा, ठीक है, और बाकी 25% आपसे लेगा, ठीक है। वो होता है बैंक का, मतलब पूरा जितना भी लोन होता है वो उतना नहीं देते, ठीक है, कुछ एक परसेंट ही वो देते हैं आपको। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि ये सब चीज़ें और अपना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ पहले ही आप पता कर लेना अपने बैंक से। तो आपका प्रोसेस, और जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो फिर आपको फैमिली वालों को इश्यूज नहीं होंगे कि वो जाकर उधर बैंक में चक्कर काट रहे हैं, वो सब कुछ है। तो वो सब आप कुछ ले लेना और आप उनको बता देना कि मैं अगर आपको कॉल कर सकता हूँ यहाँ के किसी भी मतलब यूएस कनाडा कहीं से भी, तो वो इजीली कैसे कनेक्ट कर पाए उस बैंक में, क्योंकि मैं भी डायरेक्टली बैंक की ईमेल आईडी लाया हूँ, उसी के ऊपर ही अपनी जो मेरी डिमांड आती है कॉलेज से वो मैं उनको शेयर करता हूँ।
तो गाइस होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थोड़ी सी लाइट कम हो गई है और मैंने अभी रूम में लाइट भी नहीं जलाई, इस वजह से थोड़ी वीडियो डार्क हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।